गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटिक्स से। संसद, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट शब्द के नाम से जाना जाता है। ये पार्लियामेंट हर देश में होती है और इसके क्या क्या कार्य हैं, इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी देश में हमको संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहली हेडिंग है कि संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो संसद की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी नियम कानून या बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखना या उस देश की वित्तीय व्यवस्था को लागू करने के लिए, चलाने के लिए, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश में, देश छोटा हो या बड़ा, बिना कानून व्यवस्था के नहीं चलता है। तो किसी भी देश में कानून को चलाने के लिए, कानून को बनाने के लिए हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कानून जब बन जाता है तो कानून को लागू करने के लिए भी हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने से पहले, ज़रूरतों को जानने से पहले, जो सबसे पीक पॉइंट है इसका, हमको यह जानना है कि संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के तो मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, लेकिन पहला लोकसभा और दूसरा अंग होता है राज्यसभा। लेकिन इसका एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट अंग होता है, जो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना राज्यसभा का सदस्य होता है। मुख्य रूप से संसद 2 ही चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन राष्ट्रपति के मिलने के बाद ही यह पूरे संसद का गठन पूर्ण माना जाता है। और राष्ट्रपति ना तो इसका सदस्य होता है ना इसका सदस्य होता है। अब इसको पूर्ण क्यों माना जाता है कि राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरा है? क्योंकि जब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र चलता है तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ पर, किसी भी कानून पर, किसी भी विधेयक पर विवाद होने की स्थिति में, यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवादित हो गया है तो ऐसी स्थिति में जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। दूसरी चीज़, किसी भी सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा ही सत्र की शुरुआत होती है। अब हमको यह देखना है कि इन तीनों लोगों में तीनों लोगों के कार्य क्या क्या हैं, इनकी संख्या कितनी है। अब पहले हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। निम्न सदन या निचला सदन। निम्न सदन या निचला सदन से तात्पर्य यह है कि यह ऐसा नहीं कि छोटा है इसलिए इसको निम्न सदन बनाया गया। निम्न सदन निचले सदन से इसका तात्पर्य है कि यह जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों से बनता है। इसका संपर्क
इसका सीधा संबंध जनता से होता है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही चुने हुए प्रतिनिधि इस लोकसभा में आते हैं। और राज्यसभा, इसको उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन और उच्च सदन, इसमें जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और यह हर प्रत्येक 5 वर्ष पे यह भंग हो जाती है अपने आप। जब ही इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, अपने आप लोकसभा भंग हो जाएगी। या बीच बीच में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह अपने विवेकानुसार लोकसभा को जब चाहे वह इसको भंग कर सकता है, इसलिए यह निम्न सदन माना जाता है। और राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्षों में 6 वर्ष के पश्चात इसके जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य, ये अपने आप रिटायर हो जाते हैं और इनका फिर से नया चुनाव होता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के साथ साथ यह कभी भंग नहीं होती है। 6 वर्ष के साथ साथ यह कभी भंग नहीं होती, यह भंग हो जाती है। इसके सदस्यों की संख्या 250 और इसके सदस्यों की संख्या 552। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुन के रखता है। वह विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कोई संगीत क्षेत्र से आ गया, कोई खेल जगत से आ गया, कोई विज्ञान क्षेत्र से है। ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करता है, और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही रखे जाते हैं। और राज्यसभा निकाय से अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का जो चुनाव होता है, यह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, या ये हम कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र का पिछला दरवाज़ा माना जाता है। कहने का तात्पर्य पिछला दरवाज़ा, राज्यसभा को पिछला दरवाज़ा कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो इसके सदस्य होते हैं वो जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं, और इसमें नहीं होते, क्योंकि ये खुद चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये इसमें भी क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे कुछ शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, कुछ निकाय क्षेत्रों से आते हैं, इन तरीक़ों से। लेकिन कुछ पार्टी बेसिस पे इसमें चुने जाते हैं, लेकिन इनका जो चुनाव होता है यह पूर्ण रूप से एक बार होगा, और वो सीधे जनता द्वारा होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, यही था संसद और संसद के तीनों सदस्य, और लोकसभा और राज्यसभा। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।